वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान का जो एरा है वो आज एंड हो गया। यहाँ अगर आप ये इस तरीके से देखें कि मुल्तान के नाम से जो फ्रेंचाइज थी उसका एरा आज एंड हो गया है, और हम इस फ्रेंचाइज को देखें तो यहाँ पर इन्होंने 8 साल का तवील सफर रहा इनका पीएसएल में, और नाम यही मुल्तान सुल्तान रहा। लोगो थोड़ा सा चेंज हुआ था जब इनिशियल ओनर जो शॉन ग्रुप वाले थे वो गए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो 8 सालों में इन्होंने क्या अचीव किया, अगर हम ये चीज़ आपको इस तरीके से स्टैट्स के हवाले से बताएँ कि उन्होंने 8 सालों में 4 फाइनल्स खेले, जिनमें से 1 मर्तबा ये चैंपियन बने और 3 मर्तबा ये रनर्स अप रहे। इन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड की, इनकी एक कोर और जिसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फैन बेस बन गई थी अक्रॉस पाकिस्तान भी। और फिर हम ये भी देख रहे थे कि जो स्पेसिफिकली जो साउथ पंजाब का रीजन है वहाँ पर इनकी बड़ी रीच थी, और वहाँ के इनके बहुत ज़्यादा इनकी फॉलोइंग थी वहाँ पर, टीम को वो ओन कर रहे थे वहाँ के लोग इस तरीके से। तो वो आज ऑफिशियली एंड हुआ है। वो किस तरीके से हुआ है, इससे पहले हमने आपको ये खबर दी थी कि जो आज मुल्तान सुल्तान की टीम है, जो मुल्तान की टीम है, उनका आज ऑक्शन होना था, तो वो आज मुनक्किद हुआ। और उसके बाद हमें भी एक सरप्राइज ये देखने को मिला कि एक चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं था कि जो विनिंग बिडर होगा उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो टीम का नाम चेंज करके पीसीबी को सजेस्ट कर सकता है। तो ये रूल हमारे पास उस तरीके से नहीं था, तो हमें नहीं लग रहा था कि हमें ये था एटलीस्ट कि शायद मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज नए ओनर के बाद चेंज हो जाए, लेकिन मुल्तान सिटी वाला नाम उनके साथ रहेगा, लेकिन वो चेंज हो गया। तो ये आज इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो साउथ पंजाब के या मुल्तान के जो फैंस हैं, जो मुल्तान सुल्तान के जो इस फ्रेंचाइज के फैन थे, उनके लिए आज एक जिसे कहते हैं आपके एक सैड दिन होगा, और उनके लिए सफर इस तरीके से एंड हो गया। वो उनमें से मेजॉरिटी जो है वो अपने फेवरेट प्लेयर्स की वजह से शायद दूसरी फ्रेंचाइज की तरफ जाएं। उसी के साथ आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि एक नए एरा का भी आगाज हो गया आज इस तरीके से, कि जहाँ पर आप ये देखेंगे कि पिंडी रावलपिंडी के नाम से नई फ्रेंचाइज आएगी, जो आज सक्सेसफुल बिल्डर ने अनाउंस किया है। तो उसकी सारी हिस्ट्री के बाद आते हैं कि इस तरीके से आज क्या-क्या हुआ, और वो किस तरीके से वो फ्रेंचाइज आगे आएगी। आज ऑक्शन होना था, हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि 5 क्वालिफाइड बिडर्स वहाँ पर आए थे, और मेन चीज़ जो थी सबकी नज़रें इस चीज़ पे थी कि बेस प्राइस वहाँ पर क्या होगी, और सबने ये एक्सपेक्ट किया हुआ था कि अराउंड 160-165 तक होगी। ये कल से ये न्यूज़ चल रही थी, लेकिन वो जब बेस प्राइस खुली तो वो बताया गया 182 करोड़ तक। 182 करोड़ की जो उन्होंने बेस प्राइस बताई, तो वहाँ पर हमने देखा कि ऑलरेडी जो ग्रुप आए हुए थे 5, उसमें से जो डेयरी शुगर मिल वाले थे, जो डीएसएम वाले थे, वो मुझे लग रहा है कि उसी टाइम ही आउट हो गए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बिड में पार्टिसिपेट नहीं किया। एम नेक्स्ट वाले वहाँ थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया बिड में उस तरीके से, लेकिन जब 1-2 बिड दूसरी तरफ से हो गई तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया जो वहाँ पर अवेलेबल था 5 मिनट का। उसके बाद हमने देखा कि वो वहाँ से उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी अब जिसे कहते हैं कि आउट है बिड से, वो से उन्होंने पुल आउट कर लिया। फिर जो 3 पार्टीज़ बची थी, जो लग रहा था तीनों के तीनों यहाँ पर जो टीम लेने आए हुए थे, और जो वहाँ पर नज़र आ रहा था उनके दरमियान बिडिंग वॉर नज़र आ रही थी, और वो कीन नज़र आ रहे थे कि हम लेने आएँगे, और उन्होंने बड़ी एफर्ट मारी वहाँ पर। तो वो अगर मैं आपको बताऊँ तो वो सीडी वेंचर्स वाले थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो वहाँ पर जो वली टेक्नोलॉजीज़ ग्रुप था वो था, उसके अलावा इग्नाइट पार्टिकल्स वाले। अब इन तीनों के दरमियान बिडिंग वॉर चल रही थी, और हमने देखा कि ये बात फिर जाके रुकी 245 करोड़ तक, यानी 245 करोड़ तक जो एंड पे बिड की वहाँ पर वली टेक्नोलॉजीज़ ने। उन्होंने इसके साथ ही मुल्तान सुल्तान की टीम जीत ली। जो आज का ऑक्शन था, वो ऑक्शन जीतने के बाद जब वो आए तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने उस सवाल के जवाब में अनाउंस किया कि अब वो इसका नाम इसको मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज या मुल्तान फ्रेंचाइज के हटा के अब पिंडी फ्रेंचाइज रखा जाएगा। तो अब मजीद उनका नाम, लोगो, वो सारा वो खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन ऑफिशियली ये बात अनाउंस हो चुकी है। अब वो महज एक फॉर्मेलिटी है, वो जो कमेटी वाली बात है कि पीसीबी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ऑब्वियसली वो एक फॉर्मेलिटी है, जो 245 करोड़ दे रहा है उसकी बात मानी जाएगी। तो उस तरीके से हम देखेंगे कि अब रावलपिंडी की टीम इटसेल्फ आ जाएगी। तो इससे बहुत सारी चीज़ें ये भी अब एक नई, जिसे मैंने आपको कहा कि एरा का आगाज़ इस तरीके से हो रहा है कि अब हमें वहाँ पर ट्विन सिटीज़ की हमें जिसे कहते हैं डर्बी देखने को मिलेगी, कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान। क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था। अब वहाँ पर रावलपिंडी की अपनी टीम आ गई है, तो एक तो स्टेडियम वाली बात वो हो गई, और फैन बेस भी सारा जो इस्लामाबाद वाला था, जो पिंडी वाला था, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करता था। अब उनकी अपनी टीम आ गई है। इस तरीके से ये एक नई राइवलरी आपको देखने को मिलेगी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान। तो ये एक पीएसएल के हवाले से और लीग के हवाले से एक अच्छी चीज़ भी है, कि जहाँ पर मैंने आपको बताया कि साउथ पंजाब और मुल्तान सुल्तान के फैंस के लिए थोड़ा सा सेटबैक है, तो वहीं से ये लीग के लिए एक अच्छी चीज़ ये भी है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने आपको प्राइस बता दी कि 245 करोड़ में वली टेक्नोलॉजीज़ ने यहाँ पर ये
खरीदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इग्नाइट पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स की तरफ से हमें बिडिंग देखने को मिली 238 करोड़ तक वो भी गए थे। उनकी तरफ से भी ये 238 करोड़ की बिड आई थी और हमने देखा था कि वहाँ पर वो भी ये बड़ा कीन नज़र आ रहे थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बिडिंग में पार्टिसिपेट किया। तो उनको भी खिलाड़ी तहसीन बनता है कि वो जिस तरीके से यहाँ पर आए थे, ऑब्वियसली फिर एंड पे जिसे कहते हैं कि आप एक सर्टेन अमाउंट जब आपकी रीच से दूर जा रही थी तो आप वो भी रियलिटी को देखते हैं और फिर आगे नहीं जाते। लेकिन उन्होंने भी अच्छी फाइट पुट आउट की। लेकिन लोग जो जिस तरह मैंने आपको पिछली बार बताया था कि वहाँ पर I2C ग्रुप था, लोग उनके लिए फील कर रहे थे कि वो जिस तरह के आखिर में आउट ऑफ मनी हो गए थे। इस मरतबा आज CD वेंचर्स के एक वहाँ पर लड़के का जिक्र आ रहा है कि वो बड़ा वहाँ पर नजर आया और ऑब्वियसली जो लाइव देख रहे थे या जो भी देखेंगे तो वो आपको नजर आ रहा होगा जब उन्होंने अनाउंस किया कि वी आर आउट तो नजर आ रहा था वो बड़ा दिल बर्दाश्त है और दिल गिरफ्त है। उन्होंने बड़ी एफर्ट मारी, 235 करोड़ तक वो बिड को लेके गए। लेकिन उसके बाद वो भी जैसे कहते हैं जाहिर सी बात है थोड़ा सा बिड में पीछे रह गया। लेकिन उनको भी फुल क्रेडिट जाता है। गौहर शाह नाम बताया जा रहा है उनका, वो बताया जा रहा है कि वो मुल्तान के करीब किसी गाँव से हैं और वहाँ पर वो चाह रहे थे कि वो साउथ पंजाब वाली चीज़ को वो सिक्योर रखें। 235 करोड़ तक वो लेके भी गए बिड को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर में वो नहीं जीत पाए। लेकिन उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से वहाँ पर बिडिंग में पार्टिसिपेशन की, इस तरीके से जिस तरह इग्नाइट पार्टिकल्स वालों ने की। तो इन्होंने आज एक माहौल बना के रखा। लेकिन एट द एंड आप ये देखें कि पहले हमने देखा कि हैदराबाद की टीम 175 करोड़ में गई, फिर सियालकोट की टीम 185 करोड़ में गई। अब हमें मुल्तान की टीम जो चेंज होकर पिंडी में है, जिसको पिंडी की टीम कहा जाएगा, वो 245 करोड़ में गई है। तो इस तरीके से आप देखें तो ये लीग कैसे ग्रो कर रही है और किस तरीके से पीसीबी को इस चीज़ का फायदा भी होगा। और आप देखें कितना जंप आया है आहिस्ता आहिस्ता करके। अब 245 करोड़ तक बात चली गई है मुल्तान सुल्तान या पिंडी की जो रिसेंट फ्रेंचाइज है। अब इनके लिए टाइम कम है, इनको कोचिंग स्टाफ और अपने सारी चीज़ों को देख के रखना पड़ेगा क्योंकि 11 तारीख को ऑक्शन है, एक दिन का बीच में गैप है, वो देखना पड़ेगा वो उस चीज़ को कैसे रखते हैं। क्योंकि बिजनेस पार्ट तो वो है कि आप टीम का सिलेक्ट करते हैं और उनको भी पूरा का पूरा स्क्वाड सेलेक्ट करना पड़ेगा, पूरा बजट इनके पास होगा। तो वो सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो जिस तरीके से वो सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी मैं आपको बताएंगे। PSL के ऑक्शन के हवाले से कुछ रूल्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कल पाकिस्तान और USA का मैच है, उसका भी प्री मैच कल के वीडियो होगी, वो भी आपके सामने यहाँ पेश करेंगे। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया।